ऐसे स्वरूप क्यों है जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी लकड़ी के ही क्यों होते हैं, जबकि सनातन धर्म में तो प्रतिमा शिला की होती है, पत्थर की। पर जगन्नाथ जी लकड़ी के हैं, और वो लकड़ी भी नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम। अब जगन्नाथ जी कौन है, कैसे प्राकट्य हुआ, कौन बने, जगह हाथ कहाँ चले गए, आंख कहाँ गई, मुंह कहाँ गया, पांव कहाँ गए, ये सब सवाल हैं, सबका उत्तर जानेंगे। आज बड़ा पावन पर्व है इस देश में जगन्नाथ जी की यात्रा का। हमारे परीक्षित बन के श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, मैया ने बड़ा पुण्य का कार्य किया कि इस पावन पर्व में हम सबको भगवान की कथा से जोड़ दिया है ना। जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, जितना पुण्य जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल हुए लोगों को मिलेगा, उतना ही पुण्य घर बैठे जगन्नाथ जी की कथा सुनने से घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम बात ज्यादा से ज्यादा भगवान जगन्नाथ जी की ही करेंगे, सुनेंगे। तो हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी अपने पति स्वर्गीय श्री अजय गुप्ता जी के लिए ये कथा का आयोजन है। इनके पुत्र ओम गुप्ता जी, मनन गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार वैशाली गाजियाबाद से हैं। सारे लोग आए हैं, परिवारी जन। जो नहीं आए वो टीवी यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप भी कथा अपने टीवी पर या अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य टाइप किया करो तो आपके मोबाइल पर भी कथा आ जाएगी। और आज आपको बता दें कि मोबाइल पर यूट्यूब पर भी 1,58,00,000 लोग जुड़े हैं यूट्यूब से। आप भी अपने आप को जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए तो आपके मोबाइल पर भी यह खुल के आ जाएगा। आप भी देख लीजिए, आप भी चैनल से जुड़ जाइए, कथाएं सुनते रहिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों और कैसे, तो सुनो। जगन्नाथ भगवान कौन है पहले ये बताओ, कौन है जगन्नाथ जी? कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान वृंदावन से द्वारिका चले गए थे। कहाँ चले गए? जब द्वारिका भगवान कृष्ण गए तो द्वारिका से भगवान 100 सालों के बाद, 100 वर्ष के बाद भगवान वापस वृंदावन आए। कितने साल दूर रहे वृंदावन से? क्यों? क्योंकि राधा रानी से कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी को उनके भैया श्री दामा ने श्राप दे दिया था कि आपको कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग होगा। भगवान श्री कृष्ण की टोटल लीला थी 125 वर्ष की। इस धरती धराधाम पर भगवान कृष्ण कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष, जिसमें 10.5 साल तो वृंदावन में रहे। 10.5 साल के बाद भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। वहाँ 10.5-11 साल की उम्र में भगवान ने कंस को मारा। फिर कंस को मार करके पढ़ने उज्जैन गए, जहाँ सुदामा जी से दोस्ती हुई। फिर वहाँ से मथुरा फिर वापस आए, तो लंबे टाइम तक मथुरा ही रहे, वृंदावन आना जाना नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हराया। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों का विवाह कंस से हुआ। जब कंस मारा गया तो कंस के ससुर तिल मिला गए, तो जरासंध ने अटैक कर दिया द्वारिका मथुरा पर। तो भगवान जरासंध से लड़े 17 बार, उसे हराया, भगाया। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब मथुरा में ही भगवान वर्षों तक थे तो वृंदावन क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यदि जरासंध को पता चल जाता
कि गोपियां कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, तो वह जरासंध कृष्ण पर अटैक ना करता, वह यशोदा पर, नंद बाबा पर, गोपियों पर अटैक करता। इसलिए भगवान ने अपनी पहचान छिपाई, जो कि एक युद्ध नीति के तहत करना पड़ता, यह एक नीति है। तो भगवान का यहां आना जाना नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और जेल में बंद किया, और सारे ब्राह्मणों को बोला कि अब की बार यदि मैं हारा तो तुम सारे ब्राह्मणों का सिर काट दूंगा। अब सारे ब्राह्मण घबराए कि प्रभु आप इस बार कृपा करो, यदि आप इसे मार देते हो तो इसकी सेना हमें मार देगी जेल में, इसलिए प्रभु ऐसा करो कि इस बार आप हार जाओ। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जरासंध से 18वीं बार युद्ध में हारने का नाटक कर रहे हैं। 17 बार जीते, अब ब्राह्मण यदि जीत जाते तो जरासंध को मार देते, और मार देते ये सूचना मिलते ही वहां ब्राह्मणों का कत्लेआम हो जाता। तो उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया, युद्ध से भाग गए। इसलिए नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। क्या नाम पड़ा, रण छोड़ के भागे। फिर उसी जरासंध को भीम भैया ने मारा था, बाद में बीच से चीर दिया था, और एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ ऐसे, तो मर गया। तो भगवान चले गए द्वारिका। द्वारिका में भगवान के हुए विवाह। कितने विवाह हुए द्वारिका में, 16,108 इतने विवाह हुए। जब विवाह हो गया, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो 100 साल हो गए पूरे। तो 100 साल बाद भगवान कृष्ण ने प्लान बनाया कि चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। चंद्र ग्रहण आया। कौन सा ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आया। तो भगवान स्नान करने, जैसे ग्रहण में लोग नहीं तीर्थों में स्नान करने, तो उस समय भगवान बोले कि चलो अपन कुरुक्षेत्र चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में ग्रहण का स्नान होता है, आज भी होता है। तो भगवान आए वहां पर, और जब भगवान आए तो वहां कुरुक्षेत्र से लौटते समय भगवान श्री कृष्ण आए वृंदावन। कहाँ आए, वृंदावन। और जब वृंदावन आए तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की भेंट हो गई राधा रानी से। राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण बोले राधा, राधे तुम तो ऐसे ना कहो। तब राधा रानी ने कहा तो हम क्या कहें, आपको हमारी याद नहीं आई? इतने दिन आप दूर रहे, जब तक आप वृंदावन में थे तो बांसुरी बजाते थे, वृंदावन से बाहर गए तो सुदर्शन चक्र चलाने लग गए। याद रखना कन्हैया, आप भले वृंदावन में 10.5 साल रहे और भले आप द्वारिका में सैकड़ों साल रहे, लेकिन आपके वो सैकड़ों साल लोग याद ना रखेंगे। वृंदावन में बिताए वो 10.5 वर्ष ही दुनिया याद रखेगी। इसलिए आज भी कृष्ण की सारी लीलाओं में वृंदावन ब्रज मंडल की ही कथा है, जबकि यहाँ 10.5 साल रहे और 100 साल के लगभग द्वारिका में थे। तो 100 साल में क्या किया वो बातें किसी को पता नहीं है। वहाँ तो मोटा मोटा विवाह किए, दुष्टों को मारा, बस यही है। सुदामा से मिले, बस ये कथा प्रचलित है द्वारिका की। बाकी सारी कथाएं वृंदावन ब्रज मंडल की ही प्रसिद्ध हैं। राधा रानी ने कहा कि आपको द्वारिकाधीश के नाम से नहीं, वृंदावन बिहारी लाल के नाम से ही जाना जाएगा। राधा रानी कृष्ण की भेंट हुई 100 वर्षों के बाद। अब देखो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। अब चलते हैं इस कथा पर। तो ये घटना वृंदावन की है।
भगवान कृष्ण अकेले नहीं आए, उनकी 16,108 पत्नियां भी आई। तो 16,108 पत्नियों ने माता यशोदा को पहली बार देखा। तो माता यशोदा से कहा कि मैंने सुना है कि ये गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, तो कृष्ण जब चले गए गोपियों को छोड़कर, तो कृष्ण के बिना गोपियां कैसे रहीं, जरा हमें वो कथा सुनाओ। यशोदा बोली मैं तो नहीं सुना सकती। तब कौन सुनाएगा? बोले रोहिणी माता सुनाएंगे। तो रोहिणी माता सुनाने लग गई। अब रोहिणी माता बैठी और 16,108 पत्नियां और गोपियां और सारे ब्रजवासी सब बैठे, कथा चल रही है कि कृष्ण जब गए तो गोपियां कैसे रोईं, किस तरह से गोपियों ने याद किया, भगवान के लिए कैसे कैसे आंसू बहाए। जब गोपियों के प्रेम का वर्णन माता ने किया, रोहिणी माता ने, और राधा रानी के विरह का वर्णन किया, किस तरह गोपियां रोईं, खाया तक नहीं, पानी तक नहीं पिया, बस कृष्ण 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 जपती रहीं और अश्रु सूखे नहीं। 100 वर्ष हो गए, आंखों की धारा सूखी नहीं। जब देखा तब आंखें गीली ही पाई। ऐसा प्रेम। कोई रोता है तो दिन भर रोएगा, 2 दिन रोएगा, कोई हफ्ता भर रोएगा, कोई महीना भर रोएगा, कोई एक सी धारा में सालों तक तो नहीं रो सकता, कोई एक सी धारा में वर्षों तक तो नहीं रो सकता। पर गोपियां रोईं, श्री राधा रानी रोईं। और जब गोपियां रोईं, राधा रानी इस तरह तड़पी, इस तरह रोईं कृष्ण के बिना, पर उन्होंने कभी आंख नहीं खोली, आंखें टपकती रहीं, अर्थात अश्रु टपकते रहे, नेत्र बंद रहे। किसी ने कहा राधा एक बार हमें तो देख लो। राधा बोली कि जिसे देखना था वो तो छोड़कर चला गया, अब किसे देखने के लिए नेत्रों को खोलूं। तो राधा रानी ने नेत्र बंद कर लिए। और सोचिए, कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी ने अपनी आंखों को खोला नहीं, 100 वर्षों तक आंखें बंद रहीं। जब ये प्रेम सुना कि राधा रानी ने हमारे लिए इतना सहा, इतना त्याग किया, तो उस प्रेम में भगवान श्री कृष्ण, अरे गोपियां रोईं तो आंखों से आंसू बहे, पर कृष्ण उस प्रेम में ऐसे भीगे और विरह की अग्नि में ऐसे जले कि लोग रोते हैं तो आंसू बहते हैं, कृष्ण जब रोए तो आंखें ही बह गईं। अब आप कहोगे कैसे? तो सोना और लोहा जब भट्टी पर डालो तो पिघल जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे अधिक प्रेम में, विरह की अग्नि में, विरहाग्नि, विरह की अग्नि में भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघलने लगा, जैसे अधिक ताप पर लोहा और सोना पिघलकर पानी हो जाता। भगवान कृष्ण ऐसे प्रेम में पिघले, ऐसा प्रेम में, विरह में डूबे, विरह की अग्नि में ऐसे जले कि आंखें ही पिघल कर बह गईं, हाथ बहने लग गए, पांव बहने लग गए। और वहां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों खड़े, और तीनों की यही स्थिति। तब नारद जी आए। नारद जी ने रोहिणी माँ के चरणों में निवेदन किया कि माता कथा रोको, भगवान को देखो क्या हुआ। माता ने रोका, पलट कर देखा तो भगवान की आंखें बह चुकी थी, हाथ जा चुके थे आधे। और कथा सुनाती तो पूरे कृष्ण पिघल जाते, पर कथा रोक दी गई। अब दौड़े दौड़ी राधा रानी आई, यशोदा मैया, कन्हैया क्या हुआ, प्रभु क्या हुआ? भक्तों ने कहा ये आपकी हालत कैसे हुई, कौन सा वैद्य बुलाएं कि आप ठीक हो जाएं? जब ऐसा सब कहा सबने, तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरा कोई इलाज नहीं है। 100 वर्षों तक राधा रानी मेरे लिए तड़पती रही, रोती रही, तो राधा के प्रेम ने मुझे ऋणी बना दिया। अब मैं राधा के प्रेम के ऋण को चुकाने के लिए यूं ही खड़ा होकर अपने भक्तों का, अपने राधा रानी का ऋण चुकाता रहूंगा। उसी स्वरूप में भगवान खड़े हो गए, स्थापित हो गए। उसी स्वरूप को कहा गया जगन्नाथ। हाथ आधे, आंखें पिघल के बाहर,
इसलिए देखो ये पूरा हम लोगों का आंखों के बीच में ना गड्ढा होता है, ये देखो यहाँ ऊपर से नीचे, लेकिन भगवान का सपाट है क्योंकि ये पूरा हिस्सा पिघल गया तो एक हो गया। फिर वही भगवान श्री कृष्ण बोले कि अब मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा, तो श्री कृष्ण ही जगन्नाथ के नाम से। फिर आगे की कथा है कि द्वार जगन्नाथपुरी में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने एक मंदिर बनवाया, जो मंदिर आज भी मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम से आप जानते हैं। वो मंदिर किसने बनवाया? इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने। अब वृंदावन से जगन्नाथ की यात्रा की कथा सुनाता हूं, वो ध्यान से सुनिए। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। ये दोनों ने मंदिर बनवाया, और जब मंदिर बनवाया तो निर्णय कर रहे थे कि मंदिर तो बन गया, अब इसमें मूर्ति किसकी रखें, किसकी मूर्ति रखें। तब वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहां पर मेरे जगन्नाथ स्वरूप की स्थापना करो। तो इंद्रद्युम्न ने कहा हम कर तो दें, पर हमें पता नहीं कि जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा है, क्योंकि तब तक किसी ने जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन नहीं किया। तब भगवान ने कहा कि आप मुझे इस मंदिर में कुछ महीनों के लिए अंदर कर दो और दरवाजे खोलना मत, मैं मंदिर में विग्रह तैयार करूंगा। मंदिर के कपाट बंद कर दिए, अंदर भगवान चले गए। भगवान ने ही लकड़ियों से उन्होंने बोला कि हमें ये लकड़ी ला कर दो, नीम की लकड़ी ला कर दी, छैनी हथौड़ी दी, और उन्होंने खटपट बनानी शुरू की। महीने भर बाद क्या हुआ, 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि मंदिर के गर्भगृह से आवाज आनी बंद हो गई। पहले तो आवाज आ रही थी कि कोई अंदर काम कर रहा, खटपट खटपट खटपट, पर अब तो कोई आवाज नहीं, बिल्कुल चुप, साइलेंट। तब माता गुंडीचा ने कहा कि प्रभु, पति से कहा महाराज दरवाजा खोलिए तो सही, पता नहीं वो भूखा प्यासा मरना गया हो, ना उसने पानी रखा 1 महीने के लिए, ना भोजन की कोई व्यवस्था ली, तो भूखा प्यासा मरना गया होगा। तो जो अवधि भगवान ने दी, उस अवधि के पहले ही दरवाजा खोल दिया गया, और जैसे ही दरवाजा खुला तो इतने स्वरूप तैयार हो गए थे जगन्नाथ जी के, और जैसे ही कपाट खुले तो भगवान जिन्होंने बनाया था स्वरूप को, वो साक्षात भगवान ही थे। भगवान का निर्माण करने स्वयं भगवान, अरे भगवान को भगवान ही तो बनाएंगे और कौन बना सकता है, हमें क्या पता कि भगवान कैसे हैं, हमें क्या पता। तो भगवान को भगवान ही आए तैयार करने, और कपाट खुला तो भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब सामने थे 3, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी। अब तीनों को इसी रूप में कहा कि भाई मूर्ति तैयार हो गई, अब क्या करें। तब भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी आए। आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा चबूतरा है, वहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहीं से बैठकर भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा कराई ब्रह्मा जी ने। अब आगे एक कथा और है। अब जो कथा मैं सुना रहा हूं, ये कथा भक्तमाल में लिखी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कथा गलत है। गलत है तो लिखी क्यों है? जो लिखा है वो पढ़ा, वो मैं आपको सुना रहा हूं। सही ही है, पर कुछ लोग इसे कहते हैं गलत है। गलत नहीं है, ये सही कथा है। एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो देखो भगवान कृष्ण तो भगवान है, अपने शरीर के सहित गौलोक चले गए। एक तो ये कथा है, लेकिन एक कथा ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण को जब बहेलिये ने बाण मारा
तो भगवान अपने प्राणों को त्याग दिए। एक रूप से भगवान शरीर के साथ चले गए, पर भगवान अनेक रूप बना सकते हैं ना? नहीं बना सकते। जब गोपियों के संग रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बने। 16,108 पत्नियां थीं तो सारी पत्नियों के साथ अलग अलग रहते थे भगवान। तो भगवान तो अनेक रूप बना सकते हैं ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो एक रूप से तो भगवान गौलोक चले गए, पर एक रूप से भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को तुम चिता पर जलाकर, और जो मेरा हृदय बचे, तो चिता पर भगवान के शरीर के अंग तो जल गए, पर जो हृदय रहा वो जला नहीं। और उसे अर्जुन ने भगवान के आदेश पर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, और समुद्र की लहरों ने, धारा ने, स्वयं समुद्र देवता ने अपने हाथ में रखकर उस हृदय को पूरी पहुंचा दिया जगन्नाथ जी। तो भगवान जगन्नाथ जी के अंदर प्रतिष्ठा के समय जो हृदय की प्रतिष्ठा हुई वो श्री कृष्ण का हृदय ही प्रतिष्ठित किया गया। ये जगन्नाथ जी की कथा है। और जगन्नाथ जी जो हैं, जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जैसे आज ये कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब अधिक महीना आषाढ़ में आता है। जैसे अभी पिछली बार अधिक मास आया था सावन में। पिछली बार अधिक मास कब आया? 2 सावन थे पिछली बार। पिछली बार किसकी पिछली बार? तो 2 सावन थे। जैसे अधिक मास ना कभी सावन में बढ़ जाता है तो 2 सावन हो जाते हैं। ऐसे जब अधिक मास आषाढ़ में आता है और जब 2 आषाढ़ होते हैं तो जगन्नाथ भगवान के पुराने विग्रह को शमशान में विसर्जित किया जाता है, अंतिम संस्कार विधिवत किया जाता है, और नए जगन्नाथ जी भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। तो पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय निकाल कर वही भगवान कृष्ण का और नए जगन्नाथ भगवान के हृदय में प्रविष्ट कराया जाता है। इस लीला को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं, जो कि हजारों वर्षों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। अभी जब 2 आषाढ़ आएंगे तो ये लीला होगी। अब कब आएंगे? अभी आने वाले जो पुरुषोत्तम माह अगला या उसके अगले बार में आने ही वाला है। मतलब 2, 4, 5 साल के भीतर अब ये लीला होगी। तो उसकी पूरी कथा है। हृदय परिवर्तन होने के पहले जगन्नाथ जी खुद पुजारी जी को स्वप्न में बताते हैं कि वो नीम का, कोई भी नीम की लकड़ी के जगन्नाथ जी नहीं बनते। एक विशेष नीम होती है जिस नीम में शंख चक्र अंकित हो। क्या अंकित हो? शंख चक्र का निशान। वो नीम का पता खुद पुजारी जी को भगवान ही उनके स्वप्न में बताते हैं कि फलानी जगह वो नीम है, जाके सोने की कुल्हाड़ी से उसे काटा जाता है, कीर्तन करते हुए पुरी लाया जाता है। वो भी पूरा उत्सव होता है और वहां भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। ये तो होगी भगवान की कथा। अब यात्रा क्यों निकलती है उसकी कथा सुनो, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब भगवान की प्रतिष्ठा हो गई तो राजा और रानी जो थे, गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न नाम के राजा, इन्होंने क्या किया कि ये रोज जाते दर्शन करने। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, माता कुछ मांग लो। तो इंद्रद्युम्न से कहा कि आप कुछ मांगो। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कि आपके पुत्र नहीं है। माता से कहा, गुंडीचा माँ, आपके पुत्र नहीं है, मैं आपको संतान देता हूँ। तो माता रोने लगी, प्रभु आपसे किसने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है? मेरे तो 3 पुत्र हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बोले कौन है आपके पुत्र? तब गुंडीचा माँ ने कहा कि प्रभु बलभद्र और जगन्नाथ आपको मैं पुत्र के भाव से देखती हूँ और सुभद्रा को मैं अपनी बेटी के रूप में देखती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं। जब ये बात सुना तो जगन्नाथ भगवान रो पड़े कि आपने मुझे अपने पुत्र भाव से देखा। तो गुंडीचा माता का महल ना भगवान जगन्नाथ जी के सामने है। जहां भगवान की यात्रा जाती है वो राजा रानी का एक्चुअली महल है। उस महल में यात्रा जाती है, उस महल में ये राजा रानी रहते थे। अब ये रानी क्या हो गई कि हो गई बुढ़ी।
अब ये रोज जाती थी जगन्नाथ जी का दर्शन करने, पर शरीर तो शरीर है, अचल हो गया, चल नहीं पाती। तो आखिरी बार आई और बोली, हे जगन्नाथ बेटा, हे जगन्नाथ जी, अब मैं आ नहीं पाऊंगी। तो आषाढ़ का यही महीना था। तो माता रोने लग गई कि बेटा अब मैं आ नहीं पा रही हूं, मैं आ नहीं पाऊंगी, कैसे आपका दर्शन करूं। तब भगवान बोले, माता जब तक तुम स्वस्थ थी तो तुम आती थी मेरा दर्शन करने, अब तुम बीमार हो, चिंता ना करो, अब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे दर्शन के लिए आया करेगा। तो आज की ही वो तिथि थी जब भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने मंदिर से निकल करके गुंडीचा माँ के महलों में गए। और वहां गए, कुछ दिन भगवान माँ के पास रुके, इसलिए यात्रा भगवान की वहां पर रुकती भी है, पता है आपको, रुकते हैं भगवान, माँ का दर्शन करते। और आज का बेटा अपने माँ बाप की कितनी सेवा करेगा, क्या तर्पण और पिंडदान करेगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने तो आज तक गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न नाम के राजा का पिंडदान भगवान के हाथ से आज भी होता है। वहां पर उनका श्राद्ध भगवान करते हैं, क्योंकि पिता बनाया ना, माँ बनाई ना, तो फर्ज तो निभाना है। तो जगन्नाथ जी आज यात्रा पे निकल के जाते हैं माँ का दर्शन करने। तो यही देखो, हमारा भगवान ऐसा है कि भक्त ना पहुंच पाए भगवान तक तो भगवान पहुंच जाते हैं भक्तों तक, ऐसे हमारे भगवान। तो भक्त से मिलन का दिन है आज का। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी को प्रभु नहीं कहा जाता, क्या बोला जाता है? महाप्रभु। क्या ये क्या है? ये प्रभु के भी, हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ये प्रभु नहीं, प्रभु के भी प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु की। जगन्नाथ भगवान की रसोई इस धरती की सबसे बड़ी रसोई है। आज भी मिट्टी के बर्तन में भगवान का भोग बनता है, 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। सबसे ज्यादा खाते हैं जगन्नाथ जी। बोलो हाँ, 8 बार खाते हैं। क्या खाते हैं? जगन्नाथपुरी में क्या प्रसिद्ध है प्रसाद में? हैं? बोलो। अचार, भात। क्या है? भात। क्या है? भात जानते हो? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। वहां पर एकादशी के दिन भी लोग चावल खाते हैं और एकादशी करने का, व्रत करने का उनको फल मिलता है। इसकी भी एक कथा है, समय होए आपको तो मैं सुना दूं। पीली मैया ओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ, किधर चली? इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली।